वेलकम टू मैथ सोल्यूशन क्लास। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो यूपी और बिहार दोनों पॉलिटेक्निक बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ऐसे है, 2 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू द पावर y इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z। तो वैल्यू फाइंड आउट करना 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान आई प्लस 1 अपान जेड का। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये दिया हुआ क्वेश्चन हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 टू द पावर x इक्वल टू 10 टू द पावर z को हम पहले इवेल्युएट करेंगे। अब 2 पर पावर x है, इसको हमें हटाना है। इसके लिए 1 अपान x से दोनों तरफ पावर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन पावर मल्टीप्लाई बाई वो बना 1 अपान x, तो हमारे पास आएगा 2 टू द पावर x इंटू 1 अपान x। इस x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास बच जाएगा आपका 2 इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z इंटू 1 अपान x। दूसरा लें, दूसरा 5 टू द पावर y इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस z। इसको हम लेकर देखें। अब ये हमारे पास है, दोनों तरफ 1 अपान y से हम मल्टीप्लाई किए हैं, तो ये y से हम y को कैंसिल कर दें। फिर हमारे पास बच जाएगा 5 इक्वल टू 10 टू द पावर z इंटू 1 अपान आई। ये दो समीकरण हमारे पास मिल गए। अब ये दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास समीकरण मिलेगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस z इंटू एक्स और 2 इंटू 10 टू दी पावर z इंटू 10 टू दी पावर माइनस z इंटू 1 अपान आई। अब इसमें हम देखें एक चीज, यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन हमारे पास है 10 टू दी पावर माइनस z। इसको हम कर लें, माइनस को हटाने के लिए हम कर लेंगे 10 टू 1 अपान 10 पर z, और यहाँ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 10, और यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर z अपान x, यानी इसको हम माइनस को हटा दिए इंटू 1 अपान 10 इंटू जेड टू द पावर। इसको भी हम 10 को भी इसी बेस के रूप में ले जाएंगे। तो 10 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपान 10 टू द पावर माइनस एक्स। अब हमारे पास हो जाएगा 1 अपान 10 टू द पावर माइनस एक्स। अब ये बेस से बेस को हम कैंसिल करें। अब हमारे पास बच जाएगा कि जो पावर हमारे पास बचेगा उसको हम लेकर के कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास बचेगा लाइन z अपान एक्स प्लस z अपान वाई इक्वल टू माइनस 1। अब हम दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एक्स वाई दोनों का एलसीएम होगा और z इसमें कॉमन हो जाएगा। ये हम देख रहे हैं, ये दोनों में z कॉमन हो जा रहा है। z को हम कॉमन लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस एक्स अपान एक्स वाई इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें हम दोनों पक्षों में क्रॉस मल्टीप्लाई x से y में करें, फिर ये मिलेगा हमें। दोनों पक्षों में x y z से हम डिवाइड कर देंगे। जैसे हम डिवाइड करेंगे z से z कैंसिल, x y से x y कैंसिल कीजिए, यानी हमारे पास मिलेगा y अपान एक्स वाई प्लस x अपान एक्स वाई इक्वल टू z। फिर हम x y से y को कैंसिल कर दें, x को कैंसिल करें, हमारे पास मिला 1 अपान x प्लस 1 अपान वाई। इसको पक्षांतर करें z 0, यानी हमारा रिजल्ट मिला 0। यही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा दिया हुआ वैल्यू है b इक्वल टू 0, यानी b हमारा सही है। पहला क्वेश्चन है 10 15 का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 10 15 का वैल्यू। 10 15 इक्वल टू जानते हैं, 15 को ऐसे दो हिस्सा में तोड़ना है जो घटाने पर 15 आए, लेकिन दोनों का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री चार्ट से। तो यदि हम 15 को 45 माइनस 30 में तोड़ दें, तो 45 से 30 अब घटाएं तो 15 मिल जाता है। तो इसको हम 45 माइनस 30 में तोड़ देंगे, तो हमारे पास समीकरण बनेगा 10 45 माइनस 30
अब ये हमारा फार्मूला हो गया tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला आप जानते हैं। हमने a के जगह पर 45 को रखा और b की जगह पर 30 रखा, तो tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। अब इनका वैल्यू हम भरेंगे। हम जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है और tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है। तो ये तो 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1 अपॉन √3। दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो √3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 और नीचे मिलेगा √3 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 अपॉन √3। √3 से √3 आप कैंसिल कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण जिसे कहते हैं। तो परिमेयकरण में यह है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका साइन को बदल के, यानी प्लस के स्थान पर माइनस करके हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें। तो हमारे पास मिलेगा संख्या आपका √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1, यानी इन दोनों से हमने मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर। ऊपर हम देखें a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर हो रहा है और नीचे हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला। तो ऊपर हम देखें मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर इंटू √3 की स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√3 प्लस बी स्क्वायर 1 है 1 की स्क्वायर अपॉन जो डिनोमिनेटर है a स्क्वायर एंड √3 की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ हम देखें √3 से स्क्वायर खत्म, रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 और 1 4 माइनस 2√3 और यहाँ पर खत्म, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 माइनस 1 यानी 2। हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस 2√3 अपॉन 2 इसमें कॉमन निकालिए तो बचेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 माइनस √3 और यही हमारा आंसर होगा, यानी हमारा ए सही। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है आपका साइन थीटा प्लस कॉस 90 प्लस थीटा प्लस साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन थीटा का तो वैल्यू साइन थीटा ही होता है, कॉस 90 प्लस थीटा यानी दूसरे चतुर्थांश में हम जा रहे हैं। तो दूसरे चतुर्थांश में जानते हैं कि 90 से 180 के बीच होता है और उसमें साइन का वैल्यू प्लस में आता है। तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी साइन में हमारा आ रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, ये कॉस का वैल्यू है तो ये माइनस में आएगा, क्योंकि साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी सब माइनस में आता है। तो ये हमारा कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए 180 माइनस थीटा जो है ये भी दूसरे चतुर्थांश में ही आ रहा है, 190 से 180 के बीच का आ रहा है। तो इसमें हमारा साइन जो है साइन प्लस में ही रहेगा, इसमें प्लस में ही होता है। तो हमारा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा ही होगा। और ये तीसरे चतुर्थांश में जा रहे हैं हम, तो यहाँ पर साइन माइनस में हो जाएगा, यानी हमारे पास जो नया एक्सप्रेस लाइन बनेगा वो होगा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, इसका वैल्यू माइनस में आएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस से प्लस वाला कैंसिल, फिर माइनस से प्लस वाला कैंसिल, यानी हमारे पास रियल मिला 0, यानी हमारे पास वैल्यू 0 मिला, यानी क्वेश्चन 48 का ए नंबर जो है वो सही आंसर है। तीसरा दिया है लॉग में दिया है, लॉग 14/15 माइनस लॉग 3/5 माइनस लॉग 7/9। बड़ा आसान है, इसमें लॉग को कॉमन लीजिए और लॉग को कॉमन जहाँ लेंगे वहाँ वैसे ही माइनस के जगह पर डिवीजन का साइन लग जाएगा। तो हमारा हो जाएगा log 14/15 डिवीजन 3/25 डिवीजन 7/9। अब हम जानते हैं कि डिवीजन की जगह पर जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसके बाद का जो फ्रैक्शन है वो उसका इंटरचेंज हो जाता है,
यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो हमारे पास हो जाएगा लाइन 14/15 इंटू, ये चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया इसके पोजिशन, 25/3 इंटू 9/7, कैंसिल कीजिए, 3 इंटू 3 और 3 से डिवीजन कीजिए 15 में 5, फिर 5 से इससे डिवीजन कीजिए 5 टाइम्स हो जाएगा और 7 में 14 से डिवीजन कीजिए 2 टाइम, यानी हमारे पास 2 इंटू 5 बचा है। यानी लॉग 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 और लॉग 10 का वैल्यू जानते हैं 1 होता है, यानी हमारा आंसर डी सही है। इसमें एक नाव जिसकी स्थित जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में और वही दूरी उसके अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेता है, तो धारा की चाल बताए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि धारा की चाल x है, नाव की चाल दिया हुआ है, नाव की चाल मानेंगे 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। अब हम देखेंगे धारा की दिशा में, तो जब धारा की दिशा में नाव की चाल होता है तो जुटता है और धारा के विपरीत नाव की चाल होता है तो घटता है। तब धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगा 5 + x किलोमीटर और धारा के विपरीत नाव की चाल हो जाएगा 5 - x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देख रहे हैं हम, चूंकि दोनों दिशाओं में 12 किलोमीटर ही जा रहा है, धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत भी, तो धारा के विपरीत जाने में उसका जो समय है ज्यादा लग रहा है, धारा की दिशा में जाने से 1 घंटा ज्यादा समय लग रहा है। तो हमें समय निकालना है, तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटा चाल होता है, यानी दूरी हमारा दिया हुआ है 12 बटा विपरीत दिशा के लिए 5 - x माइनस 12 बटा समान दिशा के लिए 5 + x इक्वल टू 1। अब इस समीकरण को हम प्रूव करेंगे। समीकरण दिया हुआ है 12 बटा 5 - x माइनस 12/5 + x इक्वल टू 1, दोनों का एलसीएम निकाले 5 - x इंटू 5 + x और 12 कॉमन ले लें, दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 से 5x से 5x कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 + x बचेगा, तो 12 इंटू 5 + x माइनस 12, फिर अब 5x से ये 5x निकाल लीजिए, हमारे पास बचेगा 5 - x, तो 12 ब्रैकेट 5 - x इक्वल टू 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 में 5 से, 12 में x से, फिर 12 में 5 से, फिर 12 में x से, यहाँ साइन चिन्ह को बदल देंगे, तो हमारा हो जाएगा 5x से 5x कैंसिल कर देंगे, फिर बचेगा हमारे पास x 2x और नीचे हम देखो a + b a - b यानी a² - b² का फार्मूला है, a² - b² हो गया, ऊपर हमारे पास बचा x + x 2x, यानी 12 में 2x से मल्टीप्लाई 24x अपॉन 5 to the square 25 x to the power 2 इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे, जैसे ही हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास समीकरण हो जाएगा 24x इक्वल टू 25 - x स्क्वायर। अब इसको एक ऑर्डर में, एक क्रम में इसको ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब हम देखें लास्ट में हमारे पास माइनस है कांस्टेंट वैल्यू के पहले, तो इसलिए हम इसे 25 - 1 में इसको ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25x माइनस x प्लस 25 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालिए, x प्लस 25 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो आंसर मिला, पहला मिला x प्लस 25 और दूसरा x माइनस 25 इक्वल टू 0, या x प्लस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 25, चूंकि धारा की चाल माइनस में नहीं हो सकता इसलिए संभव नहीं है, तो x इक्वल टू 1, यही हमारा धारा की चाल है। दिया गया इस तरह से 1 प्लस cot थीटा प्लस tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू सेक क्यूब थीटा माइनस cosec क्यूब थीटा अपॉन
सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी हमें प्रूव करके लाना है, इतना हमें लाना है। तो हम कैसे लाएंगे? तो पहले हम LHS से शुरू कर रहे हैं। LHS से जो दिया है उस वैल्यू को हम पहले ले लेंगे। हमारा दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे हम साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे। तो हमारे पास होगा कॉट थीटा में जानते हम होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू, फिर इन दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम होगा साइन थीटा कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारे पास हो जाएगा दोनों से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसमें साइन टू साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस में कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, साइन में साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और ये दिया हुआ गिवन वैल्यू। अब हम देखिए थोड़ा फार्मूला, इसको हम एक ऑर्डर में सजा ले रहे हैं। तो हमारे पास पहले इसको हमने उठाया और पहले कर दिया, और इसको हमने किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन। अब ये देखें थोड़ा, ये फार्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ये फार्मूला हमें दिया गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। साइन थीटा को हम a मान लें और कॉस थीटा को हम b मान लें, तो हमारे पास हो जाएगा a क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा माइनस बी क्यूब यानी कॉस क्यूब थीटा अपॉन ये दिया हुआ वैल्यू। अब इसको हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा वैल्यू सेक और कॉस में लाना है, तो साइन थीटा को हम कॉसेक और कॉस को सेक में चेंज करेंगे। तो साइन क्यूब थीटा मीन्स 1 अपान कॉसेक क्यूब थीटा माइनस 1 अपान सेक क्यूब थीटा, और ये जो दोनों वैल्यू है 1 अपान साइन थीटा को हमने कॉसेक में चेंज कर दिया एंड 1 अपान कॉस थीटा को सेक में चेंज किया। फिर इसका एलसीएम हम निकालें। एलसीएम सेक क्यूब थीटा इंटू कॉसेक क्यूब थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, सेक क्यूब थीटा माइनस सेक से सेक कैंसिल, कॉसेक क्यूब थीटा, और यहाँ हम देखें कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा 1 टाइम्स है, यहाँ 3 टाइम्स है, यानी 1 टाइम्स कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स, यानी अब हमारे पास बचा हुआ वैल्यू ये हो गया, और यही हमारा आंसर होगा इक्वल टू RHS। इसी को हमें प्रूव करना था, ये दिया गया क्वेश्चन था 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा LHS था, और RHS में दिया है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन प्रूव हो गया। यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।